दोस्तों, पत्रकारिता पद पर रहकर एक सरकार की प्रशंसा करना थोड़ा कठिन है, लेकिन राजस्थान सरकार की प्रशंसा हम कर रहे हैं। आज करने का मन भी है। मन इसलिए है क्योंकि सरकार ने जो सुदृढ़ निर्णय निकाला है वो काबिले तारीफ है। सरकार ने बहुत सी ऐसी भ्रष्टाचार नीतियों पर लगाम लगाई है जिसके बाद बहुत से जो वाजिब लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। या दोस्तों, आपने कभी सुना है कि तलाक लेकर नौकरी लगना आम बात हो गई थी राजस्थान में? आप हमसे तलाक ले लीजिए, हम नौकरी लगेंगे और नौकरी के 1-2 साल बाद फिर से हम वापिस अब शादी कर लेंगे, इतने रिलेशन में रह लेंगे। विकलांग बनकर विकलांग कोटे से नौकरी पाने वाले भी बहुत से हैं। विकलांग बनकर राजस्थान सरकार में पेंशन पाने वाले भी बहुत से लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खुलासा नहीं है, ये घोटाला है, ये भ्रष्टाचार है जो कई सालों से पनपा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार। सरकार तो देखिए इसमें क्या करे, सरकार यहाँ गांव में आकर या किसी पंचायत मुख्यालय पर आकर ये नहीं चेक करती कि जो विकलांग में सर्टिफिकेट बना है वो ओरिजिनल है या कि नहीं। जिस विकलांग को सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या आखिर वो विकलांग है? जी नहीं। बहुत से यूं माने 30 से 35% विकलांग कोटे के जो सर्टिफिकेट मिले हैं वो फर्जी हैं। फर्जी मतलब जो विकलांग है वो विकलांग है ही नहीं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अपने दफ्तर जाते हैं तब विकलांग होने का ढोंग करते हैं और कहीं घूमने जाते हैं तो दौड़ लगाते हैं। ऐसा ही मामला एक आया था, करोड़ों का गबन किया था उस व्यक्ति ने, आप जानते भी होंगे। करोड़ों का गबन, पटवारी बनकर सीधे तहसीलदार बन जाते हैं लोग। विधवा कोटा हो, तलाक कोटा हो या विकलांग कोटा, बड़ा आनंद लिया है लोगों ने। और पेंशन का तो इतना बड़ा सिस्टम हो गया है दोस्तों कि 30-30 साल के जो लड़के हैं, युवा हैं, गांवों के अंदर हमने देखा है 30-30, 35-35 साल के जो युवा हैं, उन्होंने आधार कार्ड में ऐसे चेंजिंग करवा ली और आगे 60-गांठ करके पेंशन पा रहे हैं 8-8, 10-10 साल से। सोचिए वो 60 साल के होंगे तो उनकी उम्र क्या होगी? यूं समझिए वो उनकी जब डेथ होगी तो वो 130-135 साल के हो जाएंगे। ध्यान दोस्तों, इस युग में 60-70 साल एज लास्ट हो चुकी है और इसी युग में भ्रष्टाचार के मार्फत आप 135 साल जी सकते हैं। हो रहा है, सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है भाई साहब। पैसे फेंकिए, मजे देखिए, पैसों के बल पर आप कुछ भी करवा सकते हैं। ईमानदारी से तो भाई साहब तहसील के अंदर जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बनता, और बनता है तो 5 या 7 दिन लगते हैं। ईमानदारी से यदि आप जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का बनवाएं, एससी का बनवाएं, एसटी का बनवाएं तो 7 या 8 दिन लगते हैं। और यदि आपने आमजन की बात नहीं कर रहा, ई मित्र वालों की बात कर रहा हूं मैं, जिस ई मित्र वाले ने आगे 60-गांठ कर रखी है उसका 8 या 9 घंटे के अंदर जाति प्रमाण पत्र बनता है। ये रियलिटी है बिल्कुल। आखिर कौन देख रहा है? हमें सुविधा चाहिए, हमें तुरंत चाहिए, हम गौर नहीं करते इन चीजों पर। लेकिन आमजन को कितनी असुविधा हो रही है, क्या आपने कभी गौर की? भाई मेरे पास पैसे हैं, जाति प्रमाण पत्र के 100 रुपए लगते हैं, अगले ने 250 मांगे, बोले 8 घंटे में शाम तक आपको जाति प्रमाण पत्र लाकर दे देंगे। तो 250 रुपए मुझे ज्यादा नहीं लगे, मैंने दे दिए। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 100 रुपए नहीं जुड़ पाते, तो सोचिए उनके साथ क्या होता है। भाई साहब, गांवों के अंदर हमने देखा है, इस भ्रष्ट सिस्टम के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा सिस्टम देखा है कि बहुत से बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, गरीब परिवारों से जो बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र की वजह से। तो भाई साहब, यहाँ पर विकलांग कोटे से नौकरी लगना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और सरकार ने यह आवाज उठाई, सरकार ने यह जांच का विषय दिया है, उन्हें जांच की जाए, उनके मेडिकल करवाए जाए,
उन विकलांगों के जो सरकारी नौकरी में हैं, जो पेंशन पा रहे हैं, उनके पुनः सर्टिफिकेट बनाए जाएं, ओरिजिनलिटी में बनाए जाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बनाए जाएं, ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए, उनसे पुनः वसूली की जाए, ताकि जो वास्तविकता में हकदार हैं उनको लाभ मिल सके। ऐसी बात राजस्थान में गेहूं के ऊपर थी। जो राशन मिलता है, राशन में भाई साहब इतना बड़ा भ्रष्ट सिस्टम फैला हुआ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पीछे सरकार बनी और सरकार बनते ही एक ऐसा सिस्टम आया जिसके बाद उन लोगों के घरों में नोटिस आए और लोगों को 50-50, 1-1 लाख रुपए पुनः भरने भी पड़े थे। ये आप सब जानते हैं, छुपी नहीं है बातें, ये आप जानते होंगे। इस भ्रष्ट सिस्टम को हमें उखाड़ना होगा। अब भाई जिसको मिल रही है उसको ये बात खटकी होगी, जिसको राशन फर्जीवाड़े से मिल रहा है उसको ये बात खटक रही होगी, खटके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको नहीं मिल रही है और हकदार हैं वो जरूर शेयर करें। जिनको मकान मिलने थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनको नहीं मिले, और जो जिनके घरों में गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनको मकान मिले हैं। आप जांच का विषय, आप जांच करवा कर देख लीजिए, हम ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं आपको। भाई भ्रष्टाचार की तो बात क्या करें, इतना भ्रष्टाचार है कि आप सोच ही नहीं सकते। हर चीज में भ्रष्टाचार है, हर चीज में। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। राजस्थान सरकार का ये कदम भी बहुत शानदार लगा है और सराहनीय विषय है। जांच होनी चाहिए ताकि वाजिब जो अधिकारी हैं वो लग पाए, जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके सपनों को कुचला न जाए। इसी के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है और जांच हो रही है। जल्दी वो पकड़ में आएंगे और आपकी नजरों के सामने होंगे। कल फिर मिलेंगे एक शानदार और बेहतरीन न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।